बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स ट्वीट पर लिखा था कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उन्हें कई नंबरों से धमकी दी जा रही है। अगले 10 दिनों के अंदर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पटना एसपी से गुहार लगाते हुए अपील किया था कि इस मामले की उचित जांच की जाए। इस मामले को लेकर राज्य सांसद के निजी सचिव के द्वारा सचिवालय थाने में मामले को दर्ज करवाया गया, जिसके पश्चात पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू किया और इस पूरे अनुसंधान के क्रम में राकेश कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि दरौली सिवान का रहने वाला है। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि धमकी देने वाला युवक उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी का कार्यकर्ता है और इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के कार्यशैलियों से नाखुश था और उसने ही 3 नंबरों से उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक राकेश कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया है। वह देश विदेश भी घूम चुका है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ सक्रिय राजनीति में भी शामिल रहा है। इस पूरे मामले पर पटना एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की कोशिश की गई थी। धमकी देने का मुख्य वजह क्या है? इनके तो जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दूसरे छोड़े हुए थे। हाँ, नहीं पार्टी थे। 3 नंबर से सब धमकी दी। बिल्कुल। उसमें से एक नंबर जो है वो उसमें से आया है। बाकी 2 नंबर के भी हम लोग निकाल लिए हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो। इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेड में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। धमकी वाले मेल में कहा गया? देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अब तक नहीं आया है। राकेश करता क्या है सर? कुछ काम करता होगा? ये उस गांव में रहता, पहले ये दुबई वगैरह में भी काम किया जो बताया गया है उसमें, वहां से लौट के आया था। कुछ सालों से अभी गांव में ही रहा था। सर वो जो सिम है जिससे दिया गया जो एक सिम हुआ है, हाँ, वो सिम उसी के नाम राकेश के नाम उसके नाम से है, वो जब्त कर लिया गया है उसको। और जो 2 सिम और है बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी रिकवर कर लिया गया। ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या किन से? नहीं, इस तरह का पुराना मामला कोई नहीं आया है। धमकी में कहा क्या था? मैसेज किया, धमकी क्या मैसेज? नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से किया गया था। राकेश ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके डरा रहा था कि कुछ मंशा था मार देने का, कुछ हथियार कुछ भी इसके पास से। देखिए, ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक। इसमें अभी तक ये जांच आया है उसमें इस तरह का नहीं आया कि कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ये।
लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं बाकी जो 2 नंबर हैं उससे क्या कनेक्शन आता है उसके हिसाब से फिर आएगा। लेकर ये वहाँ पे एक्टिविटी थे और इनको जैसे मैं बताया कि उनसे नाखुश चल रहे थे, इसी कारण से इसका सिवान से ही पकड़ा है। सिवान से पकड़ा है। सर रैली में मौजूद थे। रैली में मौजूद थे। सर मैरिड है, शादीशुदा है। अब इसकी जानकारी पता बताएंगे आपको। दिल्ली से भी किसी मामले में जेल गया था। इसका आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं, लेकिन ये पूर्व में 2-3 जगह पे काम कर चुका है, विदेश में भी गया है ये, लेकिन अभी कुछ पिछले सालों से ये यहीं पे रहा। क्या करता था सर विदेश में? विदेश में ये नौकरी वहाँ पे था, दुबई में था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में था।